हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम कीबेक को देखते हैं, साथ में इसकी माँ होती है। ये दोनों यहाँ पर गाना गा रहे थे, साथ में रेत में खेल रहे थे। कीबेक यहाँ पर रेत की ओर देखता है और इसे लग रहा था कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन इसकी माँ यहाँ पर रो रही होती है। कीबेक अपनी माँ से कहता है कि चलो बारिश होने वाली है, अपने घर पर चलते हैं। वे डरावने आदमी चले गए होंगे, लेकिन कीबेक की माँ कहती है कि हम 2 बार और गाना गा लें, बाद में तुम्हारे पिता यहाँ पर आ जाएंगे और हमको ले जाएंगे। कीबेक अपनी माँ से कह रहा होता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। वे डरावने आदमी बहुत ही बुरे हैं, लेकिन कीबेक की माँ कहती है तुम ऐसा मत करना, तुम मुझे वादा करोगे तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम उन आदमी से कभी टकरा जाओगे तो कह देना कि तुम मुझे पिताजी को नहीं जानते। कीबेक कहता है कि तो झूठ है, वो झूठ बोलना बुरा होता है, लेकिन इसकी माँ कहती कि नहीं, अगर तुम हमारी रक्षा करने के लिए झूठ बोल रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कीबेक भी कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। बाद में हम अगले को सीन में देखते हैं, जहाँ कीबेक स्कूल टाइम में आ गया था और इसने अपने पेरेंट्स के बारे में यहाँ पर झूठ बोला था। जब ये न्यूज एंकर बन गया था तब भी ऐसा ही हुआ था, इसने अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोला था। कीबेक हमको बता रहा होता है कि मैंने उन लोगों को वही आंसर दिया था जो वो सुनना चाहते थे। अगले इसमें कीबेक को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है, साथ में वुजू होती है जिसको उठा रही होती है, बाद में सुजाग आती है। कीबेक चिल्ला रहा था और कह रहा था कि क्या मैं जीवित हूँ। बाद में वुजू से कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। वुजू चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए थे, अगर तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है तो तुम्हें मरने बारे नहीं सोचना चाहिए, तुम वहाँ से कूदने वाले थे। लेकिन कीबेक कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था। डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि मैं बीमार हूँ। वुजू उसके सिर को पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम्हारी खोपड़ी को खोला जाएगा। कीबेक चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सिर फटने वाला है, अब से अजनबी होने का दिखावा करो और मेरा पीछा मत करना। बाद में कीबेक यहाँ से भाग जाता है। कीबेक बाद अपनी जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर जीव नहीं होता। वहीं वुजू भी अपनी गाड़ी के पास होती है, लेकिन गाड़ी में बैठ नहीं सकती क्योंकि इसके कपड़े गीले होते हैं और ये गाड़ी नहीं होती है। बाद में कीबेक भी आता है और इसे कह रहा होता है कि मैं जिसके साथ आया था वो चला गया है, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है। वुजू कहती है ठीक है। कीबेक बाद में गाड़ी में बैठ रहा था, तभी वुजू चिल्लाती और कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, हमको पहले कपड़े चेंज करने होंगे। बाद में दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं। कीबेक भी वुजू से कह रहा था कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, चलो दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं और मैं तुम्हारी गाड़ी को धोने के लिए पैसा दूंगा। लेकिन वुजू चिल्लाती और कहती है कि खराब पानी है और ये धुलेगा नहीं। अगले सीन में मेरा भी जिंग हुन से बात करती है और कहती है अलग अलग शो में जाने के लिए कहती है, लेकिन जिंग हुन ने कह दिया था कि वुजू एक शो करने वाली है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। वहीं वुजू को देखते हैं, साथ में कीबेक होता है, दोनों गाड़ी में जा रहे थे। कीबेक वुजू की ओर देखता है और कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। वुजू कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें घर पर पहुँचा दूंगी। बाद में से पूछती है कि तुम वहाँ पर कूदने वाले तो थे नहीं, तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। कीबेक कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, पहले मैं जो भी काम किया करता था उसका रीजन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाद में वुजू से कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। बाद में वुजू गाड़ी को साइड में लगा देती है और आराम कर रही होती है। कीबेक इसको बोल रहा होता है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में कीबेक वुजू को लेकर अस्पताल में आता है। वुजू बाद में पर लेटी हुई थी, साथ में कीबेक होता है जिसने अपने आप को छुपाया हुआ है। कीबेक बाद में एक बच्चे को देखता है जिसको डॉक्टर नोटिस नहीं कर रहे थे और इसका भाई बीमार होता है। कीबेक बाद में बच्चे के पास आता है और बता रहा था कि तुम्हें क्या करना है ताकि तुम डॉक्टर का ध्यान खींच सको। वुजू को भी अब जाग आ गई थी और कीबेक की ओर देखती है। कीबेक बाद वुजू के पास आता है। वुजू कहती है कि वो लड़का कौन है। बाद में लड़का चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मेरा भाई सांस नहीं ले पा रहा है। डॉक्टर बाद में इसके भाई के पास आते हैं। वुजू बाद में कीबेक से कहती है कि तुमने ये सब क्यों उड़ा हुआ है। कीबेक यहाँ पर कह रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझको पहचाने। डॉक्टर भी बाद में इनके पास आता है और कह रहा होता है कि आपको हाइपोथर्मिया हो गया था, लेकिन अब आप ठीक हैं, ड्रिप समाप्त होने पर आप जा सकती हैं। वुजू बाद में कहती है कि मैं ठीक हूँ और बाद में खड़ी होती है, लेकिन कीबेक इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम्हें लेटे रहने की जरूरत है, ड्रिप खत्म होने के बाद तुम जा सकती हो। अगले सीन में दोनों बाहर होते हैं। कीबेक वुजू से कह रहा होता है कि क्या तुम गाड़ी चलाकर घर पर जा सकती हो या फिर यहाँ बढ़ती है। कीबेक बाद वुजू की ओर देखता है और इसके पेट को ढकता है और कह रहा होता है कि तुम्हें हाइपोथर्मिया हो गया था, तुम्हें ठंड लग सकती है, तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, क्या तुम बच्ची हो। वैसे अब मैं जा रहा हूँ। कीबेक बाद में जा रहा होता है। वुजू भी कीबेक से कहती है कि थैंक यू। कीबेक बाद में यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में वुजू की माँ को देखते हैं, इसका नाम बोगजा होता है जो कि गुओन के साथ होती है और यहाँ पर टैरो रीडर खेल रही होती है और गुओन के बारे में ये बताती है कि तुम्हारी जीप का नाम क्या है। और गुओन भी इस बात को सुनकर चौंक जाता है, लेकिन गुओन की बुक पर इसकी जीप का नाम लिखा हुआ था और बोगजा ने यह नाम देख लिया था
बाद में यहाँ पर वुजू भी आती है और अपने रूम में होती है और उन सब सीन के बारे में याद करती है जो कि कीबेक के साथ हुए थे, कैसे उसने मेरे पेट को ढक दिया था। वुजू यह सब सीन याद करके स्माइल करती है। अगले सीन में कीबेक को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और अपने आप को लाइन पर लाने का ट्राई करता है और अपने डेली काम कर रहा होता है, साथ में टेबल भी याद कर रहा होता है। अगले सीन में वुजू को देखते हैं साथ में उसकी टीम होती है, वो जो अपनी नई कास्ट के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन छायून यहाँ पर बताती है कि बॉस ने क्या कहा है कि अब तुम पुरानी हो गई हो और तुम्हारी वजह से शो में कोई नहीं आ रहा है। छायून बाद में यहाँ पर यह बताती है कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय की कमी है, हमें किसी को यहाँ पर लाना होगा। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम हायंग होता है और ये हमने द मिडनाइट स्टूडियो में देखी थी, वहाँ पर इसका नाम जी वोन था। जी वोन भी छायून से मिलती है। छायून यहाँ पर इसे कहती है कि तुम तो कल आने वाली थी। हायंग बाद में वुजू से कहती है कि हमें मिले भी अर्सा हो गया है। वुजू भी कहती है कि हाँ ऐसा ही है। बाद में है वुजू से बैठकर बात करती है और कहती है कि तुम तो जरा भी नहीं बदली हो, तुम्हारी स्किन पहले जैसी गोरी है, तुमने इस पर काफ़ी टाइम वेस्ट किया होगा। लेकिन वुजू मना करती है और कहती है कि मैंने इस पर महंगे वाले प्रोडक्ट यूज किए हैं। वुजू बाद में छायून से कहती है कि मेरी कास्टिंग मीटिंग होने वाली है और मैं जा रही हूँ। पास में मिंगू भी होता है, साथ में आईना होती है। आईना मिंगू से कहती है कि वैसे ये हायंग है कौन, क्या ये वुजू को पहले से जानती है। अभी अब मिंगू बता रहा होता है, साथ में पास्ट के सीन में देखते भी है। मिंगू अब आईना को ये बताता है कि 2 साल पहले ये सब हो गया था। उस टाइम हायंग भी राइटर थी, लेकिन वो बार बार गलतियाँ किया करती थी, लेकिन वुजू इसको ट्रेन किया करती थी और इसको परफेक्ट बना दिया था। लेकिन बाद में हायंग अचानक से चली गई थी क्योंकि इसके पास किसी और टीम का ऑफर आ गया था और ये भाग गई थी। वहीं हायंग भी वुजू से हाथ मिला रही होती है और मिलकर काम करने के लिए कहती है। वुजू भी से हाथ मिलाती है और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कीबेक के पेरेंट्स को देखते हैं जो खाना लेकर कीबेक के अपार्टमेंट के पास आते हैं। इंसु बेल को बजाना चाहता है और कीबेक को बोलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर यूजियम कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमको देखना नहीं चाहता है और नहीं वो बाहर आएगा, इसलिए हम खाने को यहीं पर रख देते हैं। बाद में दोनों ऐसा ही करते हैं और यहाँ से चले गए थे। कीबेक बाद में बाहर आता है और खाने को ले रहा होता है, हालांकि दोनों यहीं पर होते हैं और इसको देखते हैं। कीबेक बाद में रूम में होता है और खाने को खा रहा होता है और ये जसने का प्रयास कर रहा होता है कि क्या मैं ठीक हूँ और अपने आप से कहता है कि एक और एक 2 होते हैं, लेकिन बाद में कुछ और करने लगता है। कीबेक कहता है कि मैं भी ठीक नहीं हूँ। कीबेक बाद में वैसे याद करता है कि मैंने जब भी गलती की थी मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन ये तभी हुआ था जब वुजू मेरे साथ थी। बाद में कीबेक वुजू के पास कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वुजू अपनी लोकेशन बता देती है, लेकिन तभी कीबेक फोन रख देता है। वुजू बाद में अपने एक आदमी से बात कर रही होती है जिसे मिलने के लिए आई है और इसे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन इसने मना कर दिया था। बाद में जियोंगहोन आता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर हो, आजकल तुमसे मिलना बहुत ही कठिन है, मैंने ही कास्टिंग मीटिंग करने के लिए कहा था। पास में खड़ा हुआ आदमी जो कि पहले वुजू से बात कर रहा था, इसका नाम कवाक होता है और कह रहा होता है कि क्या सच है, चलो वुजू साथ में खाना खाते हैं। लेकिन वुजू मना कर देती है और बाद में चली गई थी। वुजू बाद में पैदल जा रही होती है और यहाँ पर कीबेक को देखती है, इसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे खोजने के लिए आए थे, तुमने एक बार कॉल किया और पूछ लिया कि मैं कहाँ पर हूँ, आगे तुमने कुछ भी नहीं कहा। कीबेक यहाँ पर वुजू के पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने पता लगा लिया है। बाद में वुजू को पकड़ता है और कह रहा होता है कि 36-18 होते हैं, लेकिन फिर से नाम कहने लगता है। वुजू कहती है तुम कैसी बात कर रही हो। कीबेक बाद में कह रहा होता है कि मैंने पास्ट में तुम्हारा चेहरा देखा था, उस टाइम सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तभी अब जियोंगहोन आता है और कीबेक को पकड़ता है। अगले इसमें कीबेक के यूजियों को देखते हैं, इनके घर पर यहाँ पर बोगजा आई हुई थी और टीवी पर एक शो को देखती है और कहती है कि मेरे दामाद का शो है। वुजू और पहले दोनों साथ में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने अपनी बेटी से कहा था कि मुझे इसका ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। यूजुंगिया पर कह रही होती है कि जियोंगहोन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसे व्यक्तिगत रूप से मिली हूँ। तभी अब रिंसू आता है और कह रहा होता है कि दोनों एक स्कूल में गए थे। वहीं वुजू भी इनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पर ही बता रहे होते हैं कि हम दोनों एक स्कूल में गए थे। जियोंगहोन पर वुजू को बता रहा होता है कि कीबेक उस टाइम पूरी तरह से परफेक्ट थे, ये एक एथलीट भी था, लेकिन कीबेक कह रहा होता है कि तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, तुम भी पूरी तरह से परफेक्ट थे, तुम्हारे पास पैसा भी था और तुम्हारे अच्छे दोस्त भी थे। बाद में वुजू जा रही होती है, लेकिन ये दोनों इसके हाथों पकड़ लेते हैं। वुजू अब जियोंगहोन से कहती है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वुजू बाद में चली गई थी। अगले दिन वुजू अपने घर पर होती है और कपड़ों को धो रही होती है। इसके बाद छायून कॉल भी आता है और कह रही होती है कि जियोंगहोन ने चारा ले लिया है। वुजू यहाँ पर कहती है कि क्या वह कोई मछली है कि उसने चारा ले लिया है। बाद में वुजू यहाँ पर एक शिकायत करती है कि जब मैं कीबेक के पास से और जियोंगहोन के पास से जा रही थी तब जियोंगहोन मेरे पास आ गया था और कह रहा होता है पहले वुजू ने कह दिया था कि तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद कर रहे हो। जियोंगहोन कहता है कि क्या सच में मैं ऐसा कर रहा हूँ।
मैं तुम्हारे शो में होस्ट के रूप में आना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे एक्स के रूप में, इसीलिए इस बारे में सोचना। अगले सीन में कीबेक भी जू से बात कर रहा होता है। जू यहाँ पर ये बता रहा होता है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिनेशन के सिम्टम है। ये तुम्हारे अंदर एक स्विच की तरह है। जब वह स्विच ऑन हो जाता है तो तुम्हें जो भी कहना होता है तुम कह देते हो, लेकिन जब ये स्विच बंद होता है तब ऐसा नहीं होता है। कीबेक कहता है कि मैं और भी कंफ्यूज हो गया हूँ, वैसे कल मुझे काम पर जाना है। अगर ये स्विच ऑन हो गया तो मैं क्या करूंगा? जूहे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि वह स्विच क्या है। अगले सीन में कीबेक काम पर आता है और ये पर पहले संजीन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने जो भी गड़बड़ कर दी थी उसके लिए मुझे माफ कर देना। संजीन कहता है कि ठीक है, तुम अपने काम पर जा सकते हो। कीबेक बाद में जा रहा होता है, एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे थे कि ये काम पर आई क्यों है, इसे तो रिजाइन दे देना चाहिए। बाद में यहाँ पर एक आदमी आता है, इसका नाम नाइजियम होता है। सभी इसकी ओर भागते हैं और कीबेक को कोई नोटिस नहीं करता। बाद में कीबेक कैफेटेरिया में आता है। कीबेक को लगता है कि सभी मुझको देख रहे हैं। कीबेक अपनी सीट पर आकर बैठ गया था, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा था। तभी इसके पास वूजू आती है और कहती है कि क्या हुआ है, तुम्हें से पसीना आ रहा है, क्या तुम ठीक हो? वूजू बाद में कीबेक को यहाँ पर एक जगह पर ले आती है और दोनों खाना खा रहे होते हैं। वूजू पहले कीबेक से कहती है कि कल तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, वो क्या था? कीबेक कहता कुछ भी नहीं था। कीबेक वूजू की ओर देख रहा होता है। वूजू कहती है क्या हुआ है, क्या मेरे चेहरे पे खाना लगा हुआ है? कीबेक मना कर देता है, लेकिन वूजू बाद में देखती है और कहती है तुम तो झूठ बोल रहे थे। वूजू यहाँ पर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नॉर्मल फील कर रहे हो, लेकिन तुम तो झूठ बोल रही हो। कीबेक कहता है कि मैं जा रहा हूँ। कीबेक बाद में जा रहा होता है, लेकिन वूजू कहती है कि एक पल के लिए यहाँ पर बैठ जाओ। वूजू बाद में कीबेक से ये कहती है कि यह कोई बुरी चीज नहीं है, तुम और भी ईमानदार हो गए हो और यह चीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। कीबेक बाद में ये बताता है कि कैसे डॉक्टर ने स्विच का जिक्र किया था। वूजू कहती है कि क्या स्विच अभी ऑफ है, यहाँ पर यहाँ बढ़ता है। वूजू बाद में ये कहती है कि क्या वह स्विच सच में है? कीबेक कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। कीबेक बाद में ये भी कहता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या आज मैं शो को सच में अटेंड कर सकता हूँ? वूजू अगर मना करी होती है। कीबेक बाद में जा रहा होता है, लेकिन वूजू कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम काफी कुछ झेल रहे हो, लेकिन तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए, इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना होगा और अपने दिल को प्रोटेक्ट करना होगा। अगली सीन में रातों कीबेक पर काम कर रहा होता है। इसके बाद संजीन आता है और कह रहा होता है कि तुम ऑडिशन में भाग ले सकते हो। बाद में सुबह पर कीबेक भागता हुआ आ रहा होता है। वूजू अब इसको देख लेती है और बोलती है लेकिन ये चला गया था। वूजू भी अपने आप से कहती है कि मुझे पता है कि तुम हैप्पी रहने का ट्राई करोगे, अब मुझे भी हैप्पी रहने पर ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में कीबेक अंदर ऑडिशन के लिए बैठा हुआ था। इसके बाद जीहू आता है और ये बता रहा होता है कि इस ऑडिशन का कोई फायदा नहीं है। अपुआ यहाँ पर यह कह रही है कि नाइजोंग को मेन एंकर की पोजीशन मिलने वाली है, तुम्हें ऐसे चले जाना चाहिए, संजीन तुम्हारा यूज कर रहा है। कीबेक स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे करना ही होगा ताकि मैं अगले अवसर का लाभ उठा सकूँ। बाद में नाइजूम भी आता है और कीबेक से बात कर रहा होता है और इससे हाथ मिलाता है। कीबेक भी बाद में जीहू की राख मारता है। कीबेक बाद में ऑडिशन में आता है और यहाँ पर न्यूज को देने वाला था। अंदर भी लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे ऑडिशन के लिए इतने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, लेकिन ये सब बेकार है, जल्दी जल्दी इनका ऑडिशन ले लो, मैन एंकर तो नाइजूम बनने वाला ही है। कीबेक यहाँ पर ये सब सुन रहा था और बाद में इसको छींक आ गई थी। आदमी भी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम तैयार हो? कीबेक यहाँ पर कह रहा था कि अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो क्या तुम मेरा वेट करोगे? आदमी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? अंदर बैठे हुए आदमी अभी भी कीबेक के बारे में बात कर रहे थे। कीबेक का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता और ये कुछ बोलना चाहता है, लेकिन तभी कीबेक के पास वूजू आती है और कहती है कि क्या स्विच ऑन हो गया है? कीबेक यहाँ पर हम बढ़ता है। वूजू यहाँ पर कहती है कि हम नहीं जानते हैं कि इसको कैसे बंद किया जाए, लेकिन तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम जानते हो कि न्यूज़ का मतलब क्या है। ये ऑडिशन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने दिल की रक्षा करनी होगी और कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये काम तुम्हें करना होगा। कीबेक की बाद में पर न्यूज़ स्टार्ट होती है और सब कुछ ठीक होता है। अंदर बैठे हुए आदमी कीबेक के टैलेंट को पहचान जाते हैं। कीबेक बाद में अब ये कह देता है कि यह स्टूडियो करप्ट हो चुका है और यहाँ से स्मेल आ रही है, अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। कीबेक बाद में जा रहा होता है। इसके पास संजीन भागता हुआ आता है और कह रहा था कि स्मेल कहाँ से आ रही है, मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए था। कीबेक बाद में छींक आती है और कहती है कि तुम्हारे पैरों से गंध आ रही है और बाद में संजीन को पकड़ता है और इसके साथ कुछ कर रहा होता है। संजीन नीचे गिर जाता है। कीबेक बाद में जा रहा होता है और वूजू की ओर देखता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं अपने दिल की और अपने सपने की दोनों की रक्षा करने में कामयाब रहा, और बाद में वूजू की ओर आंख मारता है और कीबेक बाद में चला जाता है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।